बच्चों, आज आप कुछ खास किस्म के ग्रुप्स सीखेंगे। 3 टाइप के ग्रुप्स मैं बताऊंगा। तो इन तीनों टाइप्स के ग्रुप्स की पिक्चर आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए हमेशा के लिए। तो पहला आज का ग्रुप है जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप, इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लीजिए। जब भी इस टाइप में कुछ लिखा होगा तो आपने समझना है कि हम जनरल लीनियर ग्रुप की बात कर रहे हैं। जी एल सब एन ब्रैकेट में है एन आर, या अकेले जी एल ब्रैकेट में एन आर, जी एल सब एन ब्रैकेट में अकेला आर। तो ये सारी जो नोटेशंस हैं वो जनरल लीनियर ग्रुप के लिए हैं। अब जनरल लीनियर ग्रुप होता क्या है आपको पता है। ग्रुप एक सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो ये भी एक सेट होगा। ये कौन सा सेट है? ये सारे के सारे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट है जिनका ऑर्डर n है, और उसकी उन मैट्रिसेस की एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह से जो सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं, देखिए ये बनाए हैं A such that determinant लिखा ना इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो n/n ऑर्डर्स के जो भी मैट्रिसेस हैं वो जनरल लीनियर ग्रुप बनाते हैं अगर उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि जो इन्वर्टिबल है। तो ये था पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप भी यही होता है, सेम, सारे का सारा सेम है। बस फर्क कहाँ है? यहाँ जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है यहाँ पर होता है आपका सिर्फ डिटर्मिनेंट 1। बाकी सारी डेफिनेशन वही है। इसमें भी n क्रॉस n के मैट्रिसेस होते हैं विद रियल नंबर्स बट हैविंग डिटर्मिनेंट 1। तो ऐसे वाले ग्रुप को कहते हैं हम स्पेशल लीनियर ग्रुप। तीसरा है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज को बड़े ध्यान से देखना है। पहले ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज में आपको ये बताते हैं कि इसमें जो सेट लिया जाता है वो कौन सा होता है। इसमें सेट होता है एक फाइनाइट सेट जिसमें n एलिमेंट हो, एंड देन देयर एग्जिस्ट 1/1 मैपिंग f ऑफ s ऑन टू इटसेल्फ, जिसको कि हम परम्यूटेशन कहते हैं, और ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री n। द सेट ऑफ ऑल 1/1 मैपिंग ऑफ s ऑन टू इटसेल्फ इज डिनोटेड बाय as और Sn, and this Sn is called symmetric group of degree n। तो ये एक नया ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। इसमें सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं? इसमें सेट के एलिमेंट्स होते हैं ऑल 1/1 मैपिंग्स ऑफ s ऑन टू इटसेल्फ। पिछलों में क्या था, जो पिछले ग्रुप्स मैंने बताए उनमें जो सेट था उसमें मैट्रिसेस थे। इसमें क्या है, फंक्शंस हैं, इनकी मैपिंग्स हैं। 1/1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग फ्रॉम s टू s। s क्या है? फाइनाइट सेट जिसमें n एलिमेंट हैं। n की जगह कुछ भी हो सकता है, और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल है अगर इसमें n एलिमेंट हैं तो इलस्ट्रेशन के लिए मैं s जो ले रहा हूं उसमें 3 एलिमेंट लेता हूं। 3 एलिमेंट मैंने लिए, और इन तीनों एलिमेंट पे मैं यहाँ भी s लिखना है, यहाँ भी s लिखना है। मैपिंग डिफाइन करूँगा अलग अलग। पहली बार मैंने मैपिंग डिफाइन की 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, सो दैट f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 3। यानी कि 1 मैप हो रहा है 1 पे, 2 मैप हो रहा है 2 पे, 3 मैप हो रहा है 3 पे। Then f is identity map, and we write it like this one: 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, and this is denoted by E. अगली मैपिंग देखो, फिर s to s है। अब क्या किया मैंने, 1 को 2 से मैप कर दिया, 2 को 1 से मैप कर दिया, 3 को 3 से मैप कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी नोटेशन कैसे देखो, 1 to 2 तो एक ब्रैकेट, 2 से 1 को तो हाँ, इसमें क्या देखो,
1 to 2 है, ये जैसे 3 to 3 है ना, तो उसको सिंबल आप 3 लिखेंगे। ये जो 2 to 1 है फिर इज इक्वल टू, ये देखना इसमें आपको 2 to 1 दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो 1 to 2 लिखते हैं ना हम, ये साइकिल बन जाता है। 1 to 2 एंड 2 to 1 एक साइकिल बनता है। 3 to 3 है, अकेला 3 लिखेंगे। अब जब सिंगल एलिमेंट उसको आप नहीं लिखते हैं नोटेशंस में, तो ये अकेला 1 to 2 लिखा जाए। जैसे अकेला 1 to 2 लिखा है, इसका मतलब 1 to 2 एंड 2 to 1, और बाकी सेम ऐप करता है। अगला देखो और कैसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले मैंने 1 को 2 से मैप किया था, अब 1 को 3 से मैप कर देता हूँ। 2 को 2 से ही करता हूँ, 3 को 1 से कर देता हूँ। देखो 1 to 3, 3 to 1 और 2 से ही हो रहा है। तो 1 का 3 से मैप, 2 का 2 से ही है, तो 2 को लिखना नहीं होता है, अकेला 1 3 लिखना है। एक और देखो, अब क्या हुआ, 1 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से। तो 1 को एक बार लिखा एक ब्रैकेट में, 2 to 3, तो ये 3 to 2 है, तो ये एक ही ब्रैकेट में लिखा जाता है। 2 to 3 इधर से इधर, और फिर बैकवर्ड भी, तो ये 2 to 3 आ गया मेरे पास। 1 को नहीं लिखना है, लिख भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यही ऐसे भी लिखा जाए तो यही समझा जाए कि 1 को ही मैप कर रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, सारी मैपिंग अलग अलग है। 1 से 2 को, 2 से 3 को, और 3 से 1 को। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 का 2, 2 से 3 और 3 से फिर 1, तो ये सारा एक ही साइकिल बन गया। एक और देखो, अब मैपिंग कहाँ से है, 1 से 3 को, फिर 3 से 2 को, और 2 से 3 को। तो इस बार का साइकिल कैसे बना, 1 से 3, 3 से 2, फिर 2 से 1। देखो 1 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 3, ये 1 3 2 का साइकिल बन गया। इस तरह से टोटल मैंने कितनी बनाई, काउंट करना। पहली थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इस तरह से बच्चों 6 मेंबर बने मेरे पास 1 मैपिंग्स के, जो कि S3 में, क्योंकि S में मैंने 3 एलिमेंट लिए थे 1 2 3, तो इसमें टोटल मैपिंग्स के सेट कितने बन गए मेरे, मैपिंग के मेंबर्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 ऑर्डर का ये सिमेट्रिक ग्रुप बन जाता है। और इसका ऑर्डर क्या बताया था, n फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ 6 परमुटेशंस टोटल बन जाती हैं। तो आज के लिए बस यही ग्रुप्स आपने दिमाग में रखने हैं। थैंक यू।